with my YouTube चैनल। बेटा जो प्रीवियस हमने टॉपिक की थी वो थी रिकरिंग एक्सप्रेशन। वो फंक्शन ऐसा रिकरिंग एक्सप्रेशन था जो अंडर रूट साइन और रेडिकल साइन के अंदर ऐसा टर्म जो बार बार रिपीट हो रहा था। पहले हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, अब हम सेकंड टाइप सॉल्व कर रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है। वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिया था। ये हमने टॉपिक टाइप नंबर 2 ऐसा फंक्शन लिया है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। बेटा यहां पर देखें रिकरिंग एक्सप्रेशन कह रहे हैं और रिकरिंग एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y जो है इक्वल होता है y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये रिकरिंग एक्सप्रेशन इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये इसका e पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बेटा ये बार बार रिपीट होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर कौन सा टर्म लिया है? हमने रखा है तो y इज इक्वल e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये इनफाइनाइट तक किसके इक्वल है? बेटा ये सारा y के इक्वल है। तो हम क्या ले रहे हैं? y इज इक्वल टू y इक्वल हो रहा है, यहां पर e पावर x हमने सेम रखा और e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x अप टू इंफिनिटी। ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है, क्योंकि y इस सारा जो ये y फंक्शन है किसके इक्वल है? इस टर्म्स के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हमें कहीं पर भी नजर आएगी तो हम क्या करेंगे? हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? उसकी जगह y का वैल्यू पुट करके। बेटा हमने वो वैल्यू पुट कर दिया। ये वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व अब कैसे किया जाता है? जैसे आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था, किसी एक्सपोनेंशियल के ऊपर को वेरिएबल होता है तो इस वेरिएबल को नीचे लाने के लिए लॉग का सहारा लेते हैं। हम लॉग की हेल्प से जो e के ऊपर पावर होता है वो उसकी मदद से सॉल्व होता है। बेटा यहां पर x पावर आ गया। हम अब क्या कर रहे हैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बेटा यहां पर हमने लॉग रखा और यहां पर लॉग रखा। e पावर x प्लस y हमने ये e के ऊपर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमने सेम रखा। सेम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? यकीनन हमने लॉग लिया है। अगर लॉग हम लेते हैं तो लॉग लाने के बाद ये लॉग वाला फॉर्म किसके इक्वल होता है? लॉग a पावर x। एक हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। x log ऑफ a हमने रखा, ये इसके इक्वल आता है। अगर ये फार्मूला इसके इक्वल आ रहा है तो ये कैसे होगा? यकीनन e के ऊपर जो भी ये एक्सप्रेशन है वो लॉग की वजह से इस फार्मूला, यही फार्मूला इसकी हेल्प लेकर इसके जैसे हमने ये x आगे मल्टीप्लाई किया वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही x प्लस y हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस y ये हमने सेम रखा और यहां पर आ गया log ऑफ e। बेटा log ऑफ e हमें पता है कि log ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है। log ऑफ e 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर दिया तो log ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस y हो गया। ये जब हम वैल्यू करते हैं और प्रॉब्लम इस स्मूथ वे में आ जाता है तो इसको आगे सॉल्व कैसे किया जाता है? बेटा इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये नजर आई इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने रखा log ऑफ y और यहां पर प्लस का x है तो माइनस का x हो गया और प्लस का y है तो यहां पर माइनस y विल बी इक्वल टू 0। ये हमें इम्प्लिसिट इक्वेशन मिल गई। बेटा इम्प्लिसिट इक्वेशन
को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव उसका कैसे निकलता है, उसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें कौन से स्टेप लेने होते हैं, वही स्टेप यहां पर हम यूज करेंगे। क्योंकि जब इंप्लिसिट फंक्शन फाइंड करते हैं तो f डैश x कामा y, हमने ये फार्मूला यूज किया था माइनस f डैश ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ y। इसका मकसद है जो इंप्लिसिट इक्वेशन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको x के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे और इसको जो डिवाइडेड दिया गया है, जो डिवीजन फॉर्म में डेनोमिनेटर में फंक्शन है, उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे x उसमें कांस्टेंट है और y उसका वेरिएबल है। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव फॉर्म में, इंप्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए जो आंसर आएगा, यहां पर हमने माइनस रखा और log y कांस्टेंट हो गया इसका 0, माइनस हमने सेम रखा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, y कांस्टेंट है ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमने क्या रखा है, डिवीजन फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू y के साथ हम ट्रीट करें जैसे y एक वेरिएबल है और x उसकी जगह क्या कांस्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन y और ये कांस्टेंट 0 हो गया, यहां y का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहां पर हमने -1 रखा। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y हमने एलसीएम लिया 1 माइनस y हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये y जो है यहां पर डिवाइड कर रहा है, बेटा यहां पर डिवाइड कर रहा है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म को जैसे हम सिंपलीफाई करते हैं तो यहां पर ये डिवाइड कर रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर आ गया क्या, y अपॉन 1 माइनस y, ये इसका आंसर है। ये हमने क्या किया, dy अपॉन में dx, हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, किसका डेरिवेटिव फाइंड किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसा रिकरिंग एक्सप्रेशन जिसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको डेरिवेटिव के हिसाब से ऐसे सॉल्व करें। उम्मीद है आपको आज की ये मेरी टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।